बिहार और महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों बेहद गर्म है। बयानबाजी का दौर जारी है और मुद्दा सर्वविदित है, सबको पता है, सुशांत सिंह सुसाइड केस का मामला। इसकी जांच को लेकर दोनों राज्यों के बीच तकरार है। अब इसमें केंद्र की भी दखलंदाजी है। यह मामला बेहद गर्म तब हो गया है जब शिवसेना के नेता संजय राउत ने सामना में एक लेख लिखा, जिस लेख में इन्होंने सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बिहार पुलिस के डीजीपी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, सीबीआई को, केंद्र सरकार को और रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को। लेकिन आज हम विश्लेषण इस बात की करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर दिलचस्पी ले रहे हैं तो इससे उनका क्या फ़ायदा है। क्या नीतीश कुमार बिहार की सत्ता बचाना चाहते हैं या महाराष्ट्र की सत्ता गिराना चाहते हैं। संजय राउत शिवसेना नेता ने अपने आलेख में लिखा था कि नीतीश कुमार और केंद्र सरकार यानी बिहार और दिल्ली से महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। इस वजह से सुशांत केस में बिहार सरकार ज़बरदस्ती दिलचस्पी दिखा रही है। उनका सीधा कहना है कि इस केस से बिहार सरकार का कोई लेना देना है ही नहीं। तो फिर यह सीबीआई इंक्वायरी कैसे हो गई? बिहार पुलिस ने नामजद एफआईआर कैसे दर्ज कर लिया? उन्हें 0 एफआईआर दर्ज करना था और केस को मुंबई ट्रांसफ़र करना था। चलिए, इन सारी बातों पे चर्चा बहुत बार हो चुकी है, लेकिन इस वक्त आपको यह समझना होगा कि नीतीश कुमार इस मामले में दिलचस्पी अगर दिखा रहे हैं तो इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। क्या नीतीश कुमार एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं? 2 शिकार करना चाहते हैं? केंद्र को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? इसको समझने के लिए आप ज़रा समझिए पूरा खेल क्या है। सुशांत सिंह राजपूत हैं और राजपूत समुदाय का वोट ये बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही इसकी संख्या कम है लेकिन ये प्रभावशाली हैं। इनके वोट का असर पड़ता है, यानी सवर्णों की वोट की बात कर लें तो इसका असर पड़ता है। राजपूत से ब्राह्मण, भूमिहार सब जुड़ते हैं, लाला जुड़ते हैं, तो इनका एक असर दिखता है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो कई मंचों से राजपूत के प्रति अपना प्रेम दिखाने में पीछे नहीं हटे हैं। हम 2 अलग अलग पहलुओं पे बात करेंगे, एक महाराष्ट्र की सत्ता में राजपूतों की दखलंदाजी पे और बिहार में नीतीश कुमार का राजपूत प्रेम। फिर इसमें तीसरा एंगल यह निकलेगा कि सीबीआई इंक्वायरी कराकर केंद्र सरकार आखिर वो क्या चाहती है, नीतीश कुमार के हवाले से वो क्या चाहती है। तो सबसे पहले नीतीश कुमार का अपना किला है बिहार, जो आगे विधानसभा चुनाव है जिस पे बातचीत जरूरी है, जिसे समझना जरूरी है। तो नीतीश कुमार की बात हम जरा समझते हैं। नीतीश कुमार हाल ही में पिछले साल महाराणा प्रताप के नाम पर एक कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ वो गए हुए थे, जहाँ पे उन्होंने महाराणा प्रताप के नाम पर स्मारक, प्रतिमा ये सब बनाने की बात तो की ही, साथ ही वहाँ पे आवाज़ उठी थी कि जेल में बंद आनंद मोहन को रिहा कराया जाए। बता दें कि आनंद मोहन भी बिहार में राजपूत के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो लंबे अरसे से जेल में बंद है। तो इन्होंने कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी रिहाई हो। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर राजपूत वोट के प्रति नीतीश कुमार का दिखना यह बताता है कि राजपूत वोट की हिस्सेदारी बिहार में भले ही कम है, सवर्णों की हिस्सेदारी भले ही कम है, लेकिन यह वोट इतना महत्वपूर्ण है कि सरकारें बना भी सकती हैं, सरकारें गिरा भी सकती हैं। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं। अब आगे चुनाव है और लगे हाथ इन्हें सुशांत सिंह जैसा बड़ा मुद्दा इनके हाथ लग गया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार इस मौके को भुनाना चाहते हैं। तभी आप अगर सिलसिलेवार ढंग से उनके स्टेप बाय स्टेप को देखेंगे तो संजय राउत ने जो आरोप लगाया है उस आरोप में दम भी दिखता है। संजय राउत कहते हैं कि नीतीश कुमार इतने दिन से खामोश थे और अचानक से सिग्नल मिलते ही वो आगे सब कुछ करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही सुशांत सिंह के फैमिली वाले जाकर के केस करते हैं थाने में, बिहार पुलिस की टीम वहां चली जाती है मुंबई, और लगे हाथ वो आगे यह भी कह देते हैं कि सुशांत सिंह के परिवार वाले चाहें तो सीबीआई जांच भी हो सकती है। और उसके ही कुछ दिन बाद
विधानमंडल के सत्र में विवाद होता है, लोग आवाज़ उठाते हैं, बहस करते हैं, सर्वसम्मति से सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच की बात कही जाती है। उसके अगले ही दिन नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि यह तो कानून का मामला है, इसमें पॉलिटिकली हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन वह बयानबाजी के बाद उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा भी कर दी और लगे हाथ केंद्र सरकार ने उनकी अनुशंसा मान भी ली। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में खैर 18 अगस्त को सुनवाई होगी, लेकिन यह विवाद वहीं पे थमा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई स्टे नहीं लगाया कि सीबीआई इस मामले की जाँच क्यों करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई ने भी किस केस में FIR कर दिया है, अब जाँच में जुट गई है। अब नीतीश कुमार ये सीबीआई इंक्वायरी करवाकर बिहार पुलिस को मुंबई भेजकर IPS वहाँ जाते हैं, उसको क्वारंटाइन करने के मामले को इस तरह तूल कर दिलवाते हैं जिससे यह साफ लगे कि राजपूत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है और नीतीश कुमार राजपूत के लिए जी जान लगा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए वो जी जान से जुटे हुए हैं। तो इसमें एक सियासी एंगल निकलता है कि राजपूत वोटर्स को रिझाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में यह संदेश जा रहा है कि एक तो सुशांत केस को दबाने का एक छवि, एक इमेज बन रहा है महाराष्ट्र सरकार की, और दूसरी बात जो है वो यह लग रहा है कि महाराष्ट्र में राजपूत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, राजपूत को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे आरोप अब महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लगने शुरू हो गए हैं। आपको महाराष्ट्र सरकार की दिलचस्पी इस केस में क्यों है कि वो बिहार सरकार को नहीं सौंपना चाहती है? क्या यह ईगो की लड़ाई है? नहीं। संजय राउत यह कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार गिराने की साजिश चल रही है, लेकिन साजिश चल रही है, वो साजिश कैसे चल रही है इसे समझिए। दरअसल पिछले ही साल मराठा आरक्षण 16% वहाँ पे दिया गया मराठाओं को, तो राजपूत समाज ने आवाज़ उठाई कि मराठा और राजपूत अलग अलग नहीं है, अगर आरक्षण दे रहे हैं तो राजपूत को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब राजपूत का मुद्दा वहाँ अभी भी तूल पकड़ा हुआ है कि राजपूतों को आरक्षण क्यों नहीं, और वहाँ पे महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है। उलटफेर अगर कुछ होता है, राजपूत वोटर्स और राजपूत विधायक नाराज होते हैं, अगर उसमें सेंधमारी करने में भाजपा सफल हो जाती है तो वहाँ भी सत्ता पलटने की साजिश हो सकती है, सत्ता पलट सकती है। इन दिनों भाजपा का यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वह देश में कई राज्यों में सरकारें पलटने में कामयाब रही हैं। अभी राजस्थान का मामला विवादों में है, लेकिन महाराष्ट्र में भी उथल पुथल एक बीच हुआ था जब ये इलेक्शन के जस्ट बाद। हालांकि उद्धव सरकार किसी तरह सरकार में वापस आ गई, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने पूरे पॉलिटिक्स और रणनीति के तहत एनसीपी को अपने पाले में कर लिया था, लेकिन बाद में सब कुछ हिसाब किताब फिर गड़बड़ हो गया। लेकिन इन भाजपा वालों ने हार नहीं मानी है, तो शायद सुशांत सिंह राजपूत का केस एक तुरुप का इक्का है इन लोगों के लिए कि महाराष्ट्र में अगर ऐसी कोशिश हो राजपूत वोटर्स और राजपूत विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाए, यह दिखाते हुए कि आप लोग महाराष्ट्र में भी बहुल संख्या में हैं, अधिक संख्या में हैं, तो आप अगर हमारे साथ आए तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ राजपूतों को आरक्षण देने का मुद्दा भी जो बाकी रह गया था उससे हम पूरा कर देंगे। तो इस दावेदारी के तहत शायद उद्धव सरकार की नींव हिलाने की कोशिश की जाए। संजय राउत इसी बात से डरे हुए हैं। और इधर जो मामला सुशांत सिंह का है, केस खोलने, दबाने और इसमें पुलिस की भूमिका और सरकार की भूमिका को लेकर केंद्र सरकार छवि बिगाड़ने का जो केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है, या सीबीआई की इंक्वायरी को ये लोग गलत बता रहे हैं, दरअसल शायद यह मकसद हो सकता है जो संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि इसके बहाने बिहार पुलिस को मुंबई भेजने के बहाने, सीबीआई को मुंबई भेजने के बहाने यह एक कोशिश हो रही है दिखाने की महाराष्ट्र सरकार राजपूतों के खिलाफ है, सुशांत केस में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसे दबाने की कोशिश हो रही है। तो इन सारे आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार घिर सकती है और प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत बड़ा खेल होता है सियासत में, जिसका असर पड़ सकता है। ये तो महाराष्ट्र में सरकार गिरने की बात होगी और सीबीआई की दखलंदाजी की मुख्य वजह भी यही है, यह लंबा चलेगा। अब नीतीश कुमार भी अपने तरफ से यह सिग्नल दे चुके हैं कि उन्होंने सीबीआई की जांच के लिए अनुशंसा कर दी, केंद्र से यह आदेश पास हो गया, जांच शुरू भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। लेकिन नीतीश कुमार इससे एक तीर से दो निशाने लगाने में सफल रहे। नीतीश कुमार राजपूत वोटर्स को रिझाने में सफल रहे और बिहार की सियासत में खासकर एनडीए में जो विवाद चला हुआ है
कि मुख्यमंत्री का चेहरा अब नीतीश कुमार नहीं होना चाहिए, उस पर भी शायद वो केंद्र के जरिए विराम लगवा सकते हैं। दिल्ली से यह विराम लग सकता है कि नीतीश कुमार ही अब सीएम कैंडिडेट भी रहेंगे, क्योंकि वह केंद्र की बात मान करके इस मामले में एक्शन ले रहे हैं और शायद कैंडिडेट का विवाद खत्म होगा। नीतीश कुमार अगले 5 साल के लिए आ सकते हैं, अगर उनकी सरकार आती है तो। फिर जो मुद्दा उठ रहा है भाजपा से कोई नेता हो या फिर चिराग पासवान को जिम्मेदारी दी जाए, इस पर भी विराम लग सकता है। तो कुल मिलाकर यही है जो संजय राउत आरोप लगा रहे हैं बिहार और केंद्र पे कि इस दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश शुरू कर दी है। तो इसमें कहीं ना कहीं दम दिखता है और नीतीश कुमार को फायदा होता भी दिख रहा है, और वहीं भाजपा को इससे बड़ा फायदा हो सकता है कि महाराष्ट्र में अगर सत्ता पलट हो जाए तो फिर से भाजपा सरकार आ सकती है। अब महाराष्ट्र सरकार क्या करती है, संजय राउत आगे क्या करते हैं, सीबीआई में क्या निकलता है, ये सब जांच का विषय है। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा तब तक गर्म रहेगा जब तक इसमें जांच ना हो जाए। कई चैनल इसमें लगे हुए हैं और इसमें जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।